आज मैं आपको 2 मीटर के कपड़े से सलवार बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम मुझे सलवार से नाप लेकर सलवार बनाना सिखाइए। तो चलिए आज मैं आपको सलवार से नाप लेकर ही सलवार बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलवार से नाप लेना बता देती हूँ, उसी के हिसाब से आपको कटिंग करना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको अपनी सलवार उठा लेना है और उसकी नाप आपको लेना है और लिखकर रख लेना है। तो पहला नाप रहेगा लंबाई का। इधर से ही आपको ऊपर से इंची टेप रखना है और नीचे तक चेक करना है। जैसे इसकी लंबाई आ रही है 38 इंच, ठीक है। तो इस तरह आपको नोटिस करना है और लिखकर रखते जाना है। लंबाई के नाप के बाद आपको दूसरा नाप लेना है बेल्ट की गोलाई का। तो ये 4 लेयर में रखा हुआ है और इस तरह आपको नाप लेना है। जैसे इसकी चौड़ाई आ रही है 10.5 इंच, तो मतलब ये पूरी इसकी गोलाई है जो 42 इंच है। इस तरह आपको चेक करना है। तो यहाँ से भी आप बेल्ट की गोलाई का नाप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे नारा डला हुआ होता है और आपसे नाप लेते हुए नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से भी बेल्ट का नाप ले सकते हैं। ये आपको गोलाई मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको देखना है बेल्ट की लंबाई, कि बेल्ट की लंबाई कितनी है। जैसे इसकी लंबाई आ रही है 6.5 इंच, तो इसमें आपको मार्जिन लेना है और बस कटिंग करना है। इस नाप से आपको बेल्ट रखना है। उसके बाद अब आपको नाप लेना है आसन का। तो इस तरह आपको आसन का नाप लेना है। जैसे इसका आसन आ रहा है 8 इंच, ठीक है। तो इसमें भी बस आपको मार्जिन मिलाना है और इसकी कटिंग करना है। तो अब नाप लेना है आपको मोहरी का। इस तरह रखिए और चेक कर लीजिए। जैसे इसकी मोहरी आ रही है 6.25 इंच, ठीक है। तो इसकी पूरी गोलाई जो होगी वो 13.5 इंच होगी। इस तरह आपको चेक करना है और लिखकर रख लेना है। इसी के हिसाब से कटिंग होगी। अब मैं आपको कपड़े की लंबाई बता देती हूँ। तो कपड़े को उठाइए और इसे उल्टा कर लीजिए। तो कपड़े को मैंने डबल में रख दिया है और उल्टे साइड से इसमें निशान लगाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई। तो कपड़े को डबल में रखने के बाद अब आपको इसकी लंबाई देख लेना है। जैसे ये फिक्स 2 मीटर है। उसके बाद अब आपको अपनी सलवार की लंबाई रखना है। अब आपको अपनी सलवार की लंबाई चेक करना है। जैसे कि मुझे बनाना है इसे 38 इंच का, तो आप कपड़े को डबल में रखिए और अर्ज की साइड से चेक कर लीजिए। तो ये हो गया 38 इंच। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा भी काफी बच रहा है, तो इसमें आप अच्छे से मार्जिन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह पहले कपड़े को नोटिस कर लीजिए और फिर कटिंग कीजिए। तो पहले यहाँ पर बेल्ट के लिए ऊपर की साइड का मार्जिन ले लेंगे। ये ले लिया हमने ऊपर की साइड का मार्जिन 1.5 इंच, जो नेफा में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सीधा कर देंगे। तो ये निशान लगा दिया हमने बेल्ट के मार्जिन का। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है अपने बेल्ट की लंबाई का। जैसे कि इसका बेल्ट आ रहा है 6.5 इंच, तो इसी निशान से 6.5 इंच पर ये निशान लगा दिया। आधा इंच ले लिया मार्जिन का और इस निशान को सीधा कर देंगे। तो इसमें हमारा बेल्ट बन जाएगा। उसके बाद अब आपको लेना है अपनी लंबाई। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच को निकाल देंगे। 6.5 इंच को ऊपर निकालने के बाद अब आपको फिक्स अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे इसका आ रहा है 38 पर, तो ये निशान लगा दिया हमने 38 इंच पर। अब इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, जो आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई के जॉइंट में जाएगा और आधा इंच जाएगा नीचे की साइड। इसमें फिर पट्टी लगाकर इसको पलट देंगे। तो ये ले लिया 1 इंच का मार्जिन। तो इस तरह आपको कपड़े को चेक करने के बाद अब बेल्ट के कपड़े को काट कर सीधा निकाल लेना है। तो इस तरह आप देख लीजिए। जैसे ये आ रहा है 8.5 इंच, तो यहाँ पे भी आपको 8.5 इंच रखना है और काट कर निकाल लेना है। अब सीधे कपड़े को काट लीजिए। तो इसके सीधे कपड़े को काट कर निकाल लिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बेल्ट की गोलाई निकालना है। तो कपड़े को आपको 4 लेयर में रखना है। इस तरह 4 लेयर में रख लीजिए और जितनी आपकी बेल्ट की गोलाई आती है उसको यहाँ पे चेक करना है और मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जब सलवार से नाप लेते हैं तो इसमें आपको लूजिंग नहीं लेनी पड़ेगी। ये हो गया है 10.5 इंच और ये हो जाएगा मार्जिन, और इसको काट कर निकाल लेंगे। इसकी जॉइंट को भी खोल देना है। तो ये निकल आया है बेल्ट। अब निकालना है हमें पार्ट। तो
ऊपर से मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। उसके बाद ये कपड़ा जितना हमारा बचा हुआ है वैसा ही रखा हुआ है। अब आपको पार्ट के लिए इसको पलटना है, तो इस तरह इसको पलट लीजिए। यहाँ पे आपको अपनी मोहरी की साइज के हिसाब से पलटना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जितनी आपकी मोहरी आती है उसी के हिसाब से इसको पलट दीजिए। जैसे मैंने इसको पलट दिया है 6.25 इंच से, ठीक है, ये आ गया है 6.25 इंच। अब इसको सही से बराबर कर देंगे। तो पार्ट के लिए इस तरह आपको कपड़ा रखना है और बचे हुए कपड़े में से 4 कलियां निकालना है। इसे 4 कली की सलवार भी कहते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है इधर, जैसे अभी मैंने जितना मोहरी की साइज आया उतना ही इसको रख दिया है। अब जब इसमें सिलाई का जॉइंट लगेगा तो 1 इंच कम हो जाएगा, इसलिए उसका मार्जिन आपको इस साइड लेना है। तो 1 इंच मार्जिन यहाँ पे बढ़ा देंगे और 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे निशान लगा दिया है 2 इंच पर। अब 2 इंच पर निशान लगाना है आपको इस कॉर्नर पर। इस कॉर्नर पे भी 2 इंच का निशान लगा दीजिए। तो ये निशान लग गया है 2 इंच एक्स्ट्रा का। तो इस निशान को आपको इस तरह मिलाना है, इस तरह मिलाइए और इसके निशान लगाते जाइए। अब इसी निशान पर कटिंग करना है। इस तरह कलियों को निकालने के बाद अब आपको इधर ही आसन की कटिंग करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको आसन का नाप लेना सिखाया है, वैसे ही आपको यहाँ पर जितना नाप आता है फिक्स रख देना है और 1 इंच का मार्जिन बढ़ा देना है। जैसे कि सलवार का नाप आ रहा था 8 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 9 इंच पर और इस तरह सीधा इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर पलट देंगे। तो इस तरह पकड़िए और इस तरह पलट दीजिए। तो इस तरह हमने कलियों के ऊपर 2 कलियों को रख दिया है। अब यहाँ पे आपको आसन की कटिंग कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई देना है। इस तरह सेफ हंडी उठाइए और इसमें थोड़ी सी गुलाई दे दीजिए, जिससे इसकी सिलाई अच्छी फिनिशिंग से आती है और सिलाई जल्दी टूटती नहीं है। तो इसी निशान से इस कपड़े को काट कर निकाल देंगे। इस तरह इसकी सेटिंग हो गई है। उसके बाद अब आपको एक बार फिर मैं नाप कर दिखा देती हूँ। अब इसको मैंने अपनी साइड रख लिया है और इसकी कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये इसका बेल्ट है, तो आपको इसकी लंबाई एक बार फिर चेक कर लेना है। तो इस तरह दबाते हुए रख दीजिए, ठीक है। आधा इंच इस कपड़े को दबा दिया है, जिससे इसका मार्जिन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इस तरह चेक करना है। तो इस निशान से आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ पर देख लीजिए अपनी लंबाई। जैसे ये हो गई है 38 इंच, तो यहाँ पे 38 फिक्स हो गई है। अब ये कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है इसी को आप मोहरी में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बकरम चिपकाना है और नीचे की साइड पलट देना है। और अगर आप इसमें एक डिजाइन का लुक देना चाहते हैं या सूट के कपड़े को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को नीचे की साइड बढ़ा देना है, जिससे इसमें जॉइंट आ जाएगा और उसमें आप दूसरे कलर का फैब्रिक लगाकर इसको पलट सकते हैं। तो इस सलवार में मैं भी मोहरी में सूट के कपड़े को यूज कर रही हूँ। यहाँ पे इसको डालेंगे तो ये ज्यादा सुंदर दिखेगी, ठीक है। तो इसके बड़े हुए कपड़े को काट के निकाल देंगे। आधा इंच मार्जिन को लिया और इसको काट दिया। तो इसमें मैं सूट के कपड़े को यूज कर रही हूँ, जिससे इसका लुक और सुंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज कर रही हूँ और इसके बेल्ट में यूज कर रही हूँ। तो इसके बेल्ट को हटा देंगे और इस बेल्ट को इसमें फिट कर देंगे। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं या आप सूट के कपड़े को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह कटिंग हमारी कंप्लीट हुई है और वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम सिलना शुरू करेंगे। तो चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो सिलने से पहले आपको इसका एक जॉइंट खोल लेना है। जो पार्ट में ये जॉइंट है उसको खोल लीजिए। तो इसके जॉइंट को खोलने के बाद अब आपको सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेना है, जिससे इसके पार्ट अलग हो जाएंगे और कलियां अलग हो जाएंगी। तो इस तरह आपको पार्ट अलग अलग कर लेना है। उसके बाद एक पार्ट को उठाइए और 2 कलियों को उठाइए और एक पार्ट और 2 कलियों को अलग रख देंगे।
तो एक पार्ट को उठाया और उसको सीधे में फैला के रख देना है। उसके बाद अब आपको एक कली उठाना है और उसको इसके ऊपर उल्टा रख देना है। इस तरह मिलाकर रख दीजिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चला दीजिए। सीधी सिलाई आपको नीचे तक डाल देना है और इसको इस तरह रखिए और दूसरे पार्ट को उठाइए और इस तरह रख दीजिए। ठीक है, ये सीधे रखा हुआ है, इस दूसरी कली को आपको उल्टा रखना है। मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से इस साइड से सिलाई डाल दीजिए, जिससे आपकी दोनों कलियां जॉइंट हो जाएंगी। सीधी सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको पार्ट को और कली को जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो दोनों कलियां इसमें जॉइंट हो गई हैं। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसको हमने सीधा कर दिया है। अब इसकी जो सिलाई होती है वो पार्ट के साइड झुका देना है और अच्छे से दबा देना है। तो इस तरह हमने सिलाई को अच्छे से दबा दिया है। अब आपको एक पार्ट और तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो पार्ट को उठाइए और दोनों कलियों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो इसी तरह हमने दूसरे पार्ट को भी ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है और आसन की साइड मिला दीजिए। इस तरह मिलाना है और आसन की साइड आपको आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई को चलाना है, इस साइड और दूसरी साइड। तो दोनों साइड आसन की साइड आपको सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चलाना है। तो दोनों साइड आसन की सिलाई को लगाने के बाद अब आपको इसको उठाकर एक साइड रख देना है और इसके लिए बेल्ट तैयार करना है। तो अब मैंने बेल्ट के कपड़े को उठा लिया है और बेल्ट आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ। इस पे आपको इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाना है और यहाँ पे सिलाई को रोकना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का आपको गैप देना है। सिलाई के बीच में गैप कर दीजिए और फिर नीचे की साइड आपको कंटिन्यू सिलाई को डाल देना है। नीचे तक सिलाई को डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है। तो आपको पहले इस पे सीधी सिलाई डालना है, उसके बाद इस साइड आपको यहाँ तक सिलाई डालना है और यहाँ पर गैप करना है और फिर नीचे तक आपको सिलाई लाना है। तो इस साइड मैंने सीधी सिलाई डाल दी है और यहाँ पे जो गैप दिया है उस धागे को काट कर निकाल देना है। इस तरह निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरह रखना है। अब साइड वाली सिलाई को हमने बीच सेंटर में ले लिया है। अब इस कपड़े को आपको इस तरह झुकाना है, दोनों भाग में बांट दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए। अब इस कपड़े के ऊपर आपको इस तरह सिलाई डालते जाना है। थोड़ा सा कपड़े को दबाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में सिलाई को घुमा देना है। तो इधर से आपको सिलाई को शुरू करना है और घुमाते हुए इधर आपको लास्ट कर देना है। एक पार्ट को पकड़ना है और सिलाई को डालना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने यहाँ पे मार्जिन लिया है उसका आप नेफा बना दीजिए। पहले आपको आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इसी निशान से अंदर की साइड पूरे कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। जितना आपने मार्जिन लिया है बस उतना ही आपको यूज करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन यूज कर लिया और यहाँ पे एक पिन लगा दिया। इसी तरह आप पिन लगाकर इसको रखिए जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी पड़ेगी। इस तरह कपड़े को संभालते जाइए और पूरे में पिन लगा लीजिए। तो इस तरह हमने पूरे घेरे में पिन को लगा दिया है। पिन लगाने से आपको बिल्कुल कपड़ा संभालना नहीं पड़ेगा और बहुत फिनिशिंग के साथ आप सिलाई डाल देंगे। अब आपको बस इसके किनारे से सिलाई को डालते जाना है। पिन को हटाते जाइए और किनारे से पूरे में सिलाई को घुमा दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और आपका बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको सीधा कर लीजिए। इधर से आप नारा डाल सकते हैं। ठीक है, एक गैप रहता है नारा के लिए। सीधा करने के बाद
अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिल रही हैं या नहीं। इस तरह आप मिलाकर सेंटर से इसको रखिए। तो यहाँ पे कट लगा लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेंटर हैं। अब उठाना है आपको घेरा और इसमें ज्वाइंट करना है। तो ये उठा लिया है घेरा को। अब आपको क्या करना है कि घेरा को इस तरह पकड़ना है, पार्ट के बीच सेंटर में पकड़िए और इसको इस तरह खोल दीजिए जिससे आसन इसका बीच सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह आसन आपका बीच सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर प्लेट डालना है। तो देखिए पहली प्लेट आपको इस साइड डालना है। इस तरह कपड़े को पकड़िए और इस तरह डाल दीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। अब दूसरी प्लेट आपको इस साइड से उठाना है और इस साइड पलटना है। इस तरह पकड़ेंगे और इस साइड डाल देंगे। तो जैसी प्लेट हमने एक आगे बनाई है वैसी प्लेट आपको सेम पीछे के पार्ट में बनाना है। और यहाँ पे बता देती हूँ आपको, तो ये प्लेट है जो हमारे बीच सेंटर में आएगी। अब इस बेल्ट को क्या करना है आपको कि 4 इंच के हिसाब से यहाँ पे कपड़े को छोड़ देना है और एक निशान लगा लेना है। मैं इंच टिप से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप नाप कर एक निशान लगा लीजिए 4 इंच तक। तो यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा दिया है। अब 4 इंच का ही निशान आपको इधर लगाना है। इस तरह किया और यहाँ पे निशान बना लिया और इसी निशान को आपको पीछे की साइड बनाना है। इतने कपड़े में हम यहाँ पे प्लेटें नहीं डालेंगे, दोनों साइड यहाँ पर प्लेटें नहीं डालेंगे। तो उसके लिए आपको इस पे भी निशान लगाना है। इधर से सेंटर से मिलाना है और यहाँ पे भी निशान बना लीजिए जिससे यहाँ तक सिलाई हमारी प्लेन चलेगी। अब हमारा ये जो बीच का कपड़ा है इसकी पूरी की यहाँ तक प्लेटें रहेंगी। दोनों साइड आपको ऐसी ही प्लेटें बनाना है। अब मैं आपको प्लेटें डालकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको 2-2 इंच के हिसाब से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह झुकाते जाना है और यहाँ पे पिन लगाते जाना है। और जितनी प्लेटें आएंगी इसमें बस उतना ही आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप प्लेट डालते समय चेक कर लीजिए कि ये इसका सेंटर है और ये बेल्ट का सेंटर है। तो इसमें कितनी प्लेटें हमारी आ रही हैं। तो जैसे ही आप इस निशान के पास पहुंच जाएंगे फिर आपको आगे प्लेटें नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप प्लेटें बनाएंगे तो ये घेरा आपका छोटा हो जाएगा और बेल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लेटें हमें इधर डालना है। तो ये निशान हमारा जैसे इस निशान के पास पहुंचेगा प्लेटें आपको बंद कर देना है। इसी तरह आपको प्लेटें बनाना है। तो इस तरह हमने प्लेटों को बना दिया है। तो ये हमारी प्लेटें आगे की साइड रहेंगी और इस तरह आप प्लेटें बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आगे के पार्ट में बनाई है वैसे ही आपको पीछे के पार्ट में भी बनाना है और यहाँ से यहाँ तक हम छोड़ देंगे। तो इस तरह हमने पीछे की साइड भी प्लेटें डाल दी हैं। आप चाहें तो इनको गिनकर भी डाल सकते हैं जिससे आपकी आगे और पीछे बराबर से प्लेटें रहेंगी। अब इसको फिर हम पलट देंगे। तो इसको हमने पलट दिया है और सामने की साइड से रख दिया है। बस अब आपको इसमें सिलाई घुमाना है। तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीच का सेंटर है और इसके बीच के सेंटर को दोनों को मिला देना है। तो इसको इस तरह पकड़ना है और इसको पलट देना है। अब सेंटर से सेंटर मिलाइए, तो निशान से निशान मिला लीजिए और बस सिलाई को डालते जाइए और पिन हटाते जाइए जिससे आप बहुत आसानी से इसको फिट कर देंगे। तो इस तरह हमने पूरे घेरा में सिलाई को डाल दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे पिन को मैंने खींचा नहीं है। अभी प्लेटें जैसी हमारी बनी थी वैसी ही बनी हुई है। पिन को हमने नीचे की साइड खिसका दिया है जिससे मशीन की सुई आसानी से निकलती जाती है और आपकी प्लेटें भी फिनिशिंग से बनी रहेंगी। अब इन पिन को हटा देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को ऊपर की साइड को दबाना है, इस कपड़े को पकड़ना है और ऊपर की साइड करना है और यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाना है। इस तरह कपड़े को करते जाइए और पूरे में 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए जिससे नीचे का कपड़ा प्लेटों का अच्छे से ऊपर की साइड दब जाएगा। ठीक है, पूरे में सिलाई को घुमा देंगे।
तो इस तरह हमने पूरे घेरा में सिलाई को डाल दिया है। उसके बाद अब आपको मोहरी तैयार करना है। मोहरी के लिए पहले आप बकरम को कपड़े में चिपका लीजिए और फिर मोहरी तैयार करेंगे। तो अब आपको नीचे की साइड आना है और यहाँ पे मैंने बकरम को चिपका लिया है। और बकरम चिपकाना तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, बस बकरम को रखना है और प्रेस से चिपका देना है। ठीक है, दोनों साइड आधा आधा इंच कपड़े को छोड़ना है जिस पर हमारी सिलाई चलेगी। अब आपको सलवार को उल्टा रखना है और बकरम को इसके ऊपर इस तरह रख दीजिए। ये उल्टा है और इसको भी आपको उल्टा रखना है जिससे ये पलट कर सामने की साइड आ जाएगी। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और बकरम के नीचे नीचे आपको सिलाई चलाते जाना है। बकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चलाना है, पूरे में सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सीधी सिलाई डालना है और फिर पलटकर इसको सामने की साइड लाना है। तो इसको सीधा कर दिया है। अब आपको बकरम को लेना है और इस कपड़े के ऊपर पलट देना है। इस तरह पलट दीजिए, अच्छे से पलटिए कि पीछे का कपड़ा आगे की साइड बिल्कुल भी ना दिखे, मतलब इस सलवार का कपड़ा इस साइड नहीं दिखना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि एक इसके किनारे पर सिलाई डालना है और दूसरी आपको इस किनारे पर सिलाई डालना है। फिर आपको 2 पॉइंट की दूरी से इधर सिलाई डालना है और फिर आपको 2 पॉइंट की दूरी से इधर सिलाई डालना है और बीच की साइड आपको इस तरह लहरिया बना देना है जिससे बकरम अच्छे से दब जाती है। ठीक है, तो 2 सिलाई इधर आपकी सीधी डलेंगी और 2 सिलाई आपकी इधर डलेंगी और बीच में इस तरह डलेगी जिससे बकरम अच्छे से इसमें सेट हो जाती है। तो इस तरह हमने दोनों मोहरियों को तैयार कर दिया है। अब आपका जो भी कपड़ा इस साइड बढ़ता है उसको काट कर निकाल दीजिए। मोहरी बनाने के बाद बस इसको उल्टा करना है और इसकी सिलाई डालना है। तो उल्टा करने के बाद अब आपको एक बार मोहरी को फिर चेक करना है और इसका निशान लगाना है। जितनी आपकी मोहरी की साइज है बस उसको चेक कीजिए और निशान लगाते हुए इस तरह आप तिरछा करते जाइए। तो आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई आपको डाल देना है और यहाँ पे भी आपको नापना है। तो इस तरह रख दीजिए, इस पर पहले निशान को डार्क कर लीजिए और इसके ऊपर पलट दीजिए। तो ये निशान आपका इस साइड भी आ जाएगा। इसको भी डार्क कर लीजिए और बस इस तरह घटाते हुए ऊपर की साइड आपको सिर्फ आधा इंच के हिसाब से सिलाई को डालते जाना है। और जब आप सिलाई डालते हुए इधर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक कपड़ा जो आपका इस साइड जा रहा है तो दूसरे साइड का कपड़ा भी इसी साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह कपड़े को झुकाना है और सिलाई को निकालते जाना है। इस तरह आप दोनों सिलाइयों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, बराबर से मिलाइए और मशीन को निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने नीचे की सिलाई को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लास्ट दूसरे पैर तक आपको करना है। तो अब ये बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है, बस इसको सीधा करना है। तो इस तरह हमारी 2 मीटर कपड़े में कितनी सुंदर सलवार बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।